स्वागत है आपका लेजेंड्स ऑफ राजस्थान के चौथे एपिसोड में। पॉडकास्ट के पिछले एपिसोड्स में हमने कुछ बड़े राजा महाराजाओं और राजस्थान को दिए उनके अतुल्य योगदान की बात करी। बेशक उन्होंने जो कुछ भी अपनी मातृभूमि के लिए किया वो अविस्मरणीय है, पर राजस्थान सिर्फ इन्हीं लोगों की साहस और वीरता के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ की आम प्रजा ने भी इस भूमि को हमेशा पूजनीय माना और इसकी रक्षा के लिए जो बल पड़ सका वो किया। रक्षा सिर्फ आक्रमणकारियों से नहीं की जाती, कई बार अपनों या किसी सोच के विरुद्ध भी युद्ध छेड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ ऐसा ही युद्ध छेड़ा था अमृता देवी बिश्नोई ने, और यह एपिसोड उन्हीं के नाम है। आइए शुरू करते हैं। मानव प्रजाति में यह एक धारणा है कि इस संसार में हम सबसे शक्तिशाली हैं और बाकी सारी चीजें हमारे भोगने हेतु बनाई गई हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसी सोच रखने वाले खुद सपनों की दुनिया में जी रहे हैं और वास्तविक रूप से अंधे हैं। हम मनुष्य इस धरती पर रहने वाले बाकी सभी जीवों की तरह इस संसार के बराबरी के भागीदार हैं, पर हम तो खुद को भगवान समझने लग गए हैं। मुनाफा कमाने की होड़ में प्रकृति के साथ खिलवाड़ आम बात हो गई है। हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए धन इकट्ठा तो कर रहे हैं, पर यह नहीं समझ पा रहे कि उन्हें विरासत में कैसी दुनिया छोड़कर जाएंगे। क्या वो दुनिया उस धन का लाभ उठाने योग्य भी होगी? आज यह सवाल हमारी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सवाल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जागरूक नहीं हैं, जरूर हैं, पर पर्यावरण को सिर्फ जागरूकता की जरूरत नहीं है। परिस्थिति बड़ी ही विकट है और बात प्राथमिकताओं की है। पर्यावरण को बचाना हमारी प्रथम प्राथमिकता होना चाहिए। अमृता देवी बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखती थी। बिश्नोई समाज मूलतः पश्चिमी राजस्थान में स्थित थार रेगिस्तान के निवासी हैं। बिश्नोई पंथ की शुरुआत गुरु जाम्बेश्वर जी ने सन 1485 में की थी। इन्हें जाम्बोजी के नाम से भी जाना जाता है। उनके उपदेश शब्दवाणी कहलाते हैं, जिनमें 120 शब्द और 29 सिद्धांत हैं। 29 यानी 20 और 9, इस 20-9 से ही नाम पड़ता है बिश्नोई, और यह गुरु जाम्बोजी के दिए उपदेशों का पालन करते हैं। इन 29 सिद्धांतों में 10 खुद के स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित है, 7 सामाजिक व्यवहार से, 4 ईश्वर की भक्ति से, और बचे हुए 8 सिद्धांत पर्यावरण की रक्षा से संबंधित हैं। रेगिस्तान खुद में एक पर्यावरण है। भले ही यहाँ का वातावरण कठोर है, पर इस वातावरण में भी कई जीव जंतु अपना गुजारा करते हैं। पानी के अभाव के कारण यहाँ हरियाली नहीं है, पर जितनी भी है वह स्वर्ग से कम नहीं। खेजड़ी एक ऐसा ही वृक्ष है जो ऐसे शुष्क वातावरण में पनपता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसे शमी के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है, तथा इससे प्राप्त होने वाली हर एक वस्तु अत्यंत लाभदायक है। राजस्थान के व्यंजनों में मशहूर केर सांगरी की सब्जी इसी वृक्ष की देन है। इसके पत्तों को मवेशी तो खाते ही हैं, पर इन्हें चबाने से मुंह के छाले भी दूर हो जाते हैं। यहाँ के लोग सूखे में इस वृक्ष की छाल खाकर गुजारा करते हैं, जिससे खाने से कई चर्म रोग भी दूर होते हैं। इसकी जड़ें हमारी मिट्टी के नाइट्रोजन संतुलन को बनाए रखने में मददगार है, जिससे किसानों को लाभ मिलता है। और अंत में जब वो किसान दिन भर मेहनत करके इस वृक्ष की छांव में आकर बैठता है तो बात ही क्या। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह वृक्ष रेगिस्तान में किसी कामधेनु से कम नहीं है। मैंने जो कुछ भी बताया उससे आप स्वयं इस वृक्ष की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बिश्नोई समाज इसकी अहमियत समझते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में इस वृक्ष के मायने ही अलग हैं, और इन्हीं मायनों के चलते अमृता देवी ने भी अपने प्राणों की कीमत इस वृक्ष से कम ही आंकी। बात करीब 300 साल पुरानी है। सन 1730 में मारवाड़ की गद्दी पर विराजमान थे महाराजा अभय सिंह। एक रोज महाराजा को एक नया राजमहल बनवाने का विचार आया। पहले के जमाने में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने का उपयोग किया जाता था। पहले चूने को जलाया जाता था, जिससे वो अनबुझा बन जाता था। इस अबुझे चूने, रेत और पानी के मिश्रण से पत्थरों में पकड़ की जाती थी। पर सबसे पहले चूने को जलाना जरूरी था, और जलाने के लिए चाहिए थी लकड़ी।
और यदि आपको राजमहल जैसा कुछ भव्य बनवाना हो तो खूब सारी लकड़ी। महाराजा ने आदेश जारी किया और 11 सितंबर 1730 की सुबह कुछ लकड़हारों को सिपाहियों के साथ लकड़ी इकट्ठा करने भेजा गया। वे आ पहुंचे खेजड़ली गांव, जो कि जोधपुर से 18 किलोमीटर दूर है, और खेजड़ी के वृक्ष काटने शुरू किए। सुबह का समय था, जिसकी वजह से गांव के ज्यादातर आदमी खेत गए हुए थे। पीछे महिलाएं घर के रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। अमृता देवी भी अपनी 3 बेटियों के साथ रोज का काम निपटाने में लगी थी। जब उन्होंने सुना कि कुछ लोग हरे खेजड़ी के वृक्ष गिरा रहे हैं, तो वे तुरंत घर से बाहर आईं। अमृता देवी ने लकड़ी काटने वालों को रोकना चाहा, पर उनकी एक ना सुनी गई। बहुत यातना करने के बाद जब उन्हें और कुछ ना सूझा, तो वे खुद जाकर एक पेड़ से चिपक गई और उसे कस कर पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि अगर वे एक पेड़ भी बचा सकी तो भी उनका बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। पर वे क्रूर मनुष्य पीछे ना हटे। उन्होंने कुल्हाड़ी के वारों से अमृता देवी के शरीर को छलनी कर दिया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया। जब उनकी बेटियों ने अपनी मां की यह हालत देखी तो उनके दुख की सीमा नहीं थी। वे तीनों बच्चियां भी जाकर एक एक पेड़ से चिपक गई, पर उन जालिमों ने उनको भी नहीं बख्शा और दनादन पेड़ काटते रहे। बात जंगल की आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। देखते ही देखते 83 गांवों के बिश्नोई खिजड़ली में इकट्ठा हो गए और एक समिति का गठन किया गया। समिति ने यह निर्णय लिया कि हर एक जीवंत पेड़ के बदले एक बिश्नोई स्वेच्छा से अपना बलिदान देगा। होना क्या था, 363 बिश्नोइयों ने उस दिन खेजड़ी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जब यह दुखद समाचार महाराजा तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कटाई रोकने का आदेश दिया। उन्होंने स्वयं आकर बिश्नोई समाज से माफी मांगी और एक ताम्र पात्र पर लिखित में हुक्मनामा जारी किया। इस हुक्मनामे के अनुसार बिश्नोई गांव के आसपास आगे से कभी भी पेड़ों और जानवरों को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी। यह हुक्मनामा आज 2024 में भी वैध है। 363 लोगों का बलिदान, क्या आज कोई ऐसा करने की सोच भी सकता है? यह सवाल पूछना भी मेरी मूर्खता है। चलिए इस बलिदान की महिमा को आंकते हैं। यह बात 300 साल पुरानी है। औद्योगिक क्रांति तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, पर उस समय भी लोग पर्यावरण का महत्व भली भांति समझते थे। इस बीच इन 300 सालों में क्या बदल गया? मुझे एक प्रसिद्ध गीत की पंक्तियां याद आ रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आजकल पेड़ पौधों की उपयोगिता सिर्फ हमारे घरों के श्रृंगार तक ही सीमित रह गई है। वृक्ष हमारे तथाकथित विकास की राह में एक कांटा बनकर रह गए हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी ऐसे ही हैं। हमारे बीच कई लोग हैं जो इस परिस्थिति की गंभीरता को समझते हैं और इस दिशा में कई अच्छे काम भी कर रहे हैं, पर अधिकांश लोग जागरूक नहीं हैं और यह बहुत ही बड़ी समस्या है। आपने सुंदरलाल बहुगुणा के चिपको आंदोलन के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह आंदोलन भी खिजड़ली घटना से ही प्रेरित था। खिजड़ली संघर्ष के कई आयाम हैं। यह पर्यावरण प्रेम के साथ साथ अहिंसा का भी एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करता है। मनुष्य की कर्तव्य निष्ठा का इससे बड़ा वृत्तांत शायद और नहीं हो सकता। अपने जीवन मूल्यों के खातिर कोई मनुष्य किस हद तक जा सकता है, यह हम खिजड़ली घटना से सीख सकते हैं। यह घटना बिश्नोई समाज को इस आधुनिक काल के पर्यावरणविदों के रूप में भी स्थापित करती है। हमारी सरकार ने भी इस घटना को आम जनता के बीच लाने के कई प्रयत्न किए हैं। 2001 में अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई। यह पुरस्कार हर साल पर्यावरण या वन्य जीवन की रक्षा से संबंधित दिए गए योगदान की सराहना करता है। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। खेजड़ली संघर्ष राजस्थान व भारत के गौरवपूर्ण इतिहास में एक काले धब्बे से कम नहीं है, पर अब यह हमारे ऊपर है कि हम अमृता देवी व उनके 362 साथियों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। श्रोताओं से निवेदन है कि अपने जीवन के खुशी के मौक़ों पर वृक्षारोपण जरूर करें एवं अपने बच्चों को भी इसके महत्व के बारे में समझाएं। हम साथ तो कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे, पर हमारा कर्तव्य है कि हमारी अगली पीढ़ी को हम एक सुनहरा भविष्य जरूर देकर जाएं।
आपसे अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।